नाराज हूँ। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा ये नाराजगी खत्म करने के लिए मैं आया हूँ, आपकी बेटी से निकाह करने के लिए मुझे कोई एतराज नहीं था। आपने जब मुझे पैगाम दिया तो मुझे कोई एतराज नहीं था, लेकिन मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को तस्करा करते हुए सुना था वो आपकी बेटी से निकाह करना चाहते थे और मुझे मालूम था नबी का इरादा, लेकिन नबी के इस राज को फाश करना मैंने मुनासिब नहीं समझा। मैंने सोचा अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ये हुक्म होगा तो नबी का निकाह हो ही जाएगा और नहीं होगा तो बाद में मैं तो कर ही लूंगा। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे कह चुके थे, अपना राज बता चुके थे और मैंने अपना नबी का ये राज आपसे जाहिर करना मुनासिब नहीं समझा। जब ये बात कही तब नाराजगी दूर हुई हजरत उमर फारूक के दिल से। मैं बताना ये चाहता हूं कि बेवा या मुतल्लका औलाद की इतनी फिक्र होती थी, ये बाप की जिम्मेदारी है कि अपनी तलाकशुदा बेटी और बेवा बेटियों का निकाह कराएं। समाज और सोसाइटी को अगर आप बुराइयों से पाक और साफ रखना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि अय्यारी और मक्कारी और अय्याशी से हमारा मुआशरा पाक और साफ रहे तो रसूलुल्लाह के इस तरीके को भी नाफिज करना होगा। मेरे भाइयों, उन बेवा और मुतल्लका लड़कियों की शादी की फिक्र भी पूरे समाज को होनी चाहिए, लड़की के माँ बाप को भी, लड़के के माँ बाप को भी, और समाज को इस नजर सब समाज को बचना चाहिए इस नजरिए से कि अच्छा 4 बच्चियों की अम्मा अब शादी करेगी, 4 बच्चों का बाप अब शादी करेगा, अब तो उसको अपने बेटों की शादी कराना चाहिए, चला अपनी शादी करने के लिए। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर फरमाया करते थे अगर मुझे ये पता चल जाए मेरी बीवी का इंतकाल हो जाए और कोई न रहे और मुझे ये पता चल जाए कि मैं 15 दिन भी जिंदा रहूंगा और 15 दिन के बाद मेरा इंतकाल हो जाए तो इस 15 दिन के लिए भी मैं तन्हा नहीं रहूंगा, मैं इन 15 दिनों के लिए भी एक नेक लड़की का इंतखाब करके उससे शादी करूंगा, उसको बीवी बना के लाऊंगा, भले ही 15 दिन बाद मेरा इंतकाल हो जाए, क्योंकि मैं चाहूंगा कि अल्लाह से जब मिलूं तो पाक और साफ हालत में मिलूं, ताहिर और मुतहिर की हालत में मिलूं, पाक और साफ हालत में मिलूं। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 15 दिन भी मैं जिंदा रहूंगा तब भी मैं निकाह कर लूंगा, क्योंकि अल्लाह ताला से पाक और साफ मिलना है तो शादीशुदा होकर इंतकाल करो। कैसा लग रहा है हमारा मुआशरा? अब कैसा लग रहा है कुरान और हदीस की रोशनी में हमारी सोसाइटी? जरा गौर करो मेरे भाइयों, तो जिस तरीके से नबी की पूरी जिंदगी आइडियल है, नमूना है, उसी तरीके से नबी की जिंदगी के सारे आमाल नमूना है। आपकी नमाज की तरह हमारी नमाज, आपके रोजे की तरह हमारे रोजे, और अमल और आपकी दावत। जर्जीस तकरीर कर रहे, आपके सामने कर रहा है, मेरी तकरीर से अगर एक आदमी भी सुधर गया और राह रास्त पे आ गया तो आप अंदाजा लगाइएगा जब तक वो नेक अमल करेगा जितना सवाब उसको मिलेगा उतना ही सवाब उसको भी यानी मुझे भी मिलेगा, क्योंकि वो मेरी तहरीक से मुतासिर हुआ है और मेरी दावत व तबलीग से। या जितने उलमा बैठे हैं यहाँ पर, किसी एक की बात से मुतासिर होकर वो बाअमल हो गया तो जितना वो अमल करेगा जितना सवाब अमल करने वाले को मिलेगा उस मुहर्रिक को भी मिलेगा जिसकी तहरीक पर वो आदमी बाअमल हुआ है और अमल करने वाला बन गया है। इस हिसाब से देखा जाए तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की खैर कसीर का क्या आलम होगा। मेरे भाइयों, अव्वल दाई तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हैं। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत पर अबू बकर ईमान लाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत पर हजरत खदीजा ईमान लाई, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की दावत पर हजरत उमर इस्लाम लाए, सहाबा लाए, और फिर सहाबा की कोशिशों से ताबईन और तबा ताबईन और फिर ये और आज तक और कयामत तक जितने मुसलमान। अब आप गौर करो, अबू बकर की जितनी नमाजें हैं, जितने रोजे हैं, जितने हज और जितनी ज़कातें हैं, जितने कारे खैर हैं, जितना सवाब अबू बकर को मिलेगा उतना ही सवाब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मिलेगा। उमर फारूक की सारी नेकियों का सवाब जितना उमर को मिलेगा उतना जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मिलेगा। हजरत खदीजा को जितना मिलेगा उतना ही जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को भी मिलेगा। सहाबा किराम को जितना
जितना उनकी नेकियों पर सवाब मिलेगा उतना ही सवाब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मिलेगा। मेरे भाइयों, और आज हम और आप जितनी इबादतें कर रहे हैं और कयामत की सुबह तक जितने मुसलमान अल्लाह की इबादत करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, हज करेंगे, ज़कातें देंगे, नेक काम करेंगे, जितना सवाब इन सबको मिलेगा हमें और आपको मिलेगा और उन कयामत तक पैदा होने वालों को मिलेगा, उतना ही सवाब जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मिलेगा, क्योंकि आप अव्वल दाई और अव्वल मुहर्रिक हैं इस दावत के, इस इस्लाम की दावत के। इसलिए जैसे दुनिया में जब भी कोई कत्ल करेगा तो उसका पहला कत्ल का गुनाह काबिल के सर पे लादा जाएगा, क्योंकि काबिल ने दुनिया में सबसे पहला कत्ल किया है। जिस दुनिया में जितने भी कत्ल होंगे उन कातिलों को तो गुनाह पड़ेगा ही, वही गुनाह काबिल के सर पर भी लादा जाएगा, क्योंकि अव्वल कत्ल का मौजिद वही काबिल है, हाबिल का भाई और आदम का बेटा, उसको गुनाह पड़ेगा। ऐसे ही दुनिया में जितने मुसलमान जितनी नेकियां करेंगे उतना सवाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को भी मिलेगा, क्योंकि आप अव्वल दाई हैं। अव्वल तो कौन कहता है कि आपका नामो निशान मिट जाएगा? ये खैरे कसीर दी है हमने आपको, खैरे कसीर से नवाजा है, खैरे कसीर से हमने आपको नवाजा है। मेराज की दौलत जो अभी मैंने बताया था, गए बैतुल मक़दिस और फिर वहां से गए आप, सफर किया बुर्राक के जरिए, ये नियामत किसको मिली? मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। क्या ये खैर कसीर में से एक खैर नहीं है? नबी अकरम जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को जो बहुत सी खैर मिली है उनमें से एक खैर ये भी है कि आपको मेराज की दौलत से माला माल किया गया है। मेरे प्यारे साथियों, आइए और चलिए शफाअत देखिए। शफाअत ये हक भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलेगा, कयामत का दिन होगा। ये तो आपने मौलवियों से 50 बार सुना होगा, लोग इस नबी के पास जाएंगे, लोग उस नबी के पास जाएंगे, लोग इधर जाएंगे और अपनी अपनी शिकायतें करेंगे, अपने अपने गुनाह को याद करके कहेंगे हमारी सिफारिश करवाइए, और सारे पैगंबर मना कर देंगे, सारे नबी मना कर देंगे और साफ तौर पर कह देंगे, साफ तौर पर कि हम तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकते हैं। वो अपना अपना खता और अपनी अपनी गलती बता देंगे और लास्ट में लोग जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। तब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बात गौर से सुनेंगे और अल्लाह से सिफारिश करेंगे। शिफाअत का हक नबी अकरम को हासिल होगा। हदीस के अल्फाज ये, बुखारी के अल्फाज ये हैं कि आप उन लोगों की बातें सुनकर शिफाअत के लिए सजदे में गिर जाएंगे। शिफाअत के लिए नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गिर जाएंगे और अल्लाह की हम्दो सना बयान करेंगे जितनी अल्लाह चाहेगा, और अल्लाह जितनी आपकी जबान से निकलवाना चाहेगा उतनी हम्दो सना अल्लाह के नबी अल्लाह की अदा करेंगे। उसके बाद आवाज आएगी, इरफा रासक, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाओ, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर को उठाओ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना सर उठाएंगे, अल्लाह ताला कहेगा सल, कहा जाएगा सल, मांगो तो होता, जो मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा। वशफ़ी तुशफ़ा, सिफारिश करो, शिफाअत करो, आपकी सिफारिश कबूल की जाएगी। तब अल्लाह के नबी इस इजाजत के बाद सिफारिश का काम करेंगे, सिफारिश, और फिर अल्लाह ताला जितने लोगों को चाहेगा उतने लोगों को बख्श देगा। नबी जितनों को चाहे बख्शवा दें ये नहीं होगा। अल्लाह के नबी कहें सबको दे दो, जन्नती कर दो तो सब जन्नती, ऐसा नहीं होगा। अल्लाह के नबी सिर्फ सिफारिश करेंगे। ये अल्लाह की मर्जी पर मौकूफ है कि अल्लाह जितनों को चाहेगा उतनों को बख्श देगा और जन्नत में भेज देगा। मंज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्निह, कौन है जो अल्लाह की इजाजत के बगैर उसके दरबार में सिफारिश कर सके? कहते रहो
नमाज पढ़ो न पढ़ो, रोजा रखो न करो न रखो, हज करो न करो, कुछ नहीं। हम तो जिस मौलवी को मानते हैं वो मौलवी हमें भाग दौड़ के अल्लाह के अजाब से बचा लेगा। हम तो जिसके हाथ पर बैत किए हुए हैं वो भाग दौड़ के हमको अल्लाह के अजाब से बचा लेगा। बड़े बड़े अंबियाए किराम का हाल देख रहे हो क्या होगा, और तुम बड़ी आसानी से कह देते हो कि हम जिसको मानते हैं वो हमें भाग दौड़ के बचा लेगा। और एक सोशल मीडिया पर देखो एक पागल मौलवी किस तरीके से लफाजी हाँकता है, किस तरीके से वो हाँक रहा है? नमाजी गुमराह हो सकता है, हाजी गुमराह हो सकता है, रोजेदार गुमराह हो सकता है, लेकिन भला का मुरीद, भला का मानने वाला गुमराह नहीं हो सकता। और ऐसे आदमी को कब्र में फरिश्ते भी हिसाब किताब नहीं लेंगे। वो इतना कहेगा तुम जानते हो मैं किसका मुरीद हूं, फरिश्ते मारे डर के भाग जाएंगे जब गौसे पाक का नाम सुनेंगे। हिसाब किताब अच्छा उसके मुरीद हो, भाग जाएंगे फरिश्ते। नहीं साहब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह उनके मुरीद हो तो वो तो नहीं तुम्हारा हिसाब किताब ही हम नहीं लेंगे। कैसी कैसी लफ्फाजी हाँक रहा है वो आदमी, और पता नहीं सुनने वाले भी कहते सुभान अल्लाह। हमें बोलने वालों पर अफसोस नहीं होता है, वो तो बेचारा हराम के टुकड़े खा खा कर उसकी अकल वैसी हो चुकी है। मुझे सुनने वालों पर अफसोस होता है कैसे सुन कैसे लेते हैं, ऐसी खुराफातें उसकी जबान से कैसे अच्छी लगती हैं और सुन लेते हैं। अल्लाह भी किसी से हिसाब नहीं लेगा। अगर वो कह दे कि अल्लाह तू मेरा क्या हिसाब ले रहा है, मैं तो गौस पाक का मुरीद हूं, अल्लाह कहेगा जा सीधे जन्नत में। ऐसी बातें सुनना कैसे लोग दोबारा कर लेते हैं, शर्म नहीं आती। यहां नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी अपनी लख्ते जिगर से कह रहे हैं या फातिमा बिन्त मुहम्मद अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार, मेरी बेटी अपने आप को जहन्नम से बचा ले। अनक़िज़ी नफ्सकी मिनन नार, अपने आप को जहन्नम से बचा। उसके बाद जुमले पर गौर करो, सलीनी मिन माली मा शि'त, मेरे माल में से जो चाहे मुझसे ले ले। बहुत से लोग कहते हैं अल्लाह के नबी देखो मालिकुल मुल्क मुख्तार कुल थे, कह रहे ना कि जो चाहो ले लो। मिम माली की कैद लगी, मिम माली मेरे माल में से जिसका मैं मालिक हूं, जितना मेरे पास है उसमें से जो चाहे दुनिया में तू मुझसे ले ले। इन्नी ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैआ, कयामत के दिन में तेरे कोई काम नहीं आऊंगा, अल्लाह के अज़ाब से मैं तुझे नहीं बचा सकता। ये हमारे नबी हैं और वो कह रहा है कि नमाजी गुमराह हो सकता है, हाजी गुमराह हो सकता है, रोजेदार गुमराह हो सकता है, तौहीद वाला गुमराह हो सकता है, लेकिन गौस का मुरीद गुमराह नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा गुमराह तो यही है। कैसे इतनी हिम्मत पड़ जाती है इतने बड़े जुमले अदा करने की, ताकत कैसे इनके अंदर आ जाती है बोलते हुए। कम से कम ये क्यों नहीं सोचते अल्लाह कहीं मेरी जबान गुम ना हो जाए, ये कट के जमीन पर न गिर जाए, जमीन न धस जाए, हम इसके अंदर समा न जाए। लोग किस तरीके से बेबुनियाद बातों को कह देते हैं। उनकी किताब गुनियत तालिबीन अगर पढ़ लेते मेरे भाइयों तो अकल आ जाए अल्लाह की वहदानियत का क्या एतराज किया है अब्दुल कादिर जिलानी बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने। और अहले तौहीद की पहचान भी एक ही बताई है। उन्होंने कहा 72 फिरके जहन्नमी, एक जन्नती, और जन्नती फिरके का नाम लेते अहले हदीस ये ना समझने लगे कि हमको कहा है। हम असहाबुल हदीस, हम अहलुल हदीस। उन्होंने कहा कुरान और हदीस पर अमल करने वाले जन्नती। ये अहले हदीस अपने आप को ना समझें जो अपनी बेटियों को बिठाए हुए हैं 30-30 साल की और शादियां नहीं करा रहे हैं, अभी तो पढ़ रही है। जब किसी राम किशोर और राजकुमार से के साथ जब कोर्ट मैरिज करेगी तब एहसास होगा ये हमने क्या किया। नबी अकरम की कोई बात मसलहत से खाली नहीं है। बच्चे जैसे ही बालिग हो वैसे ही निकाह करा दो।
वैसे ही। और आज के इस दौर में तो और जल्दी सोशल मीडिया पर 8 साल और 10 साल की जब लड़कियां इंस्टाग्राम पर वो सारी चीजें जान गई हैं जो कभी इस जमाने में 20 और 25 साल की लड़कियों को उसका इल्म नहीं होता था। आज 8 साल और 10 साल की लड़कियों को उन चीजों का इल्म जब होने लगे तो मेरे भाइयों गौर करो, फिर आप ऐसे दौर में 25 और 30 साल तक अपनी बेटियों को बिठाएं और उनका निकाह न कराएं, ये आप खुद दावत दे रहे हैं फितने की तरफ। खुद आप फितने की तरफ ढकेल रहे हैं अपने बेटे और बेटियों को। मैं जानता हूं कि मेरी तकरीरों की कटिंग करके ये गोदी मीडिया के वो चैनल वाले जो किसी की डाली हुई हड्डियों पर कुत्तों की तरह पलते हैं, वो कटिंग कर करके देंगे और काट काट के पेश करेंगे, जैसे बहन वाली क्लिप काट काट के पेश कर रहे हैं कि देख मौलवी जर्जीस कितना बेवकूफ मौलवी है, पागल, जो कहता बहन और बेटी के साथ निकाह न करने वाला बेवकूफ और पागल है। किस तरीके से काट काट के पेश कर रहे हैं, जबकि उसकी खोपड़ी में इतनी अकल नहीं है कि वो ये सोच ले कि क्या दुनिया में कोई पागल से पागल मौलवी भी ये कहेगा कि बहन और बेटी के साथ निकाह करना जायज है। अरे हमने तो फिरक़े करामता और फिरक़े बातनिया के लीडर का एक कौल नकल किया था, उसने कहा है अगर हर काम को अकल पर चलाना शुरू कर दो तो बहन और बेटी के साथ भी इंसान निकाह करना शुरू कर देगा। इसलिए इस्लाम के अंदर अकल से काम लेना जरूरी है, लेकिन अकल को हर जगह पर फिट बिठाना यह जरूरी नहीं है, क्योंकि अकल का एक दायरा होता है, अकल का एक दायरा है, उससे ज्यादा बोझ उसके ऊपर डालोगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। मसलन सोना जानते हो ना, गोल्ड तौलने की एक तराजू आती है, कांटा आता है, उस पर 50 ग्राम 100 ग्राम आप सोना रखेंगे, वो वजन बता देगा कितनी 50 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम सोने का वजन उस पर हो जाएगा। लेकिन सोना तौलने वाले कांटे पर, तराजू पर आप पहाड़ रख दीजिए तो तराजू का क्या हाल होगा। एक पहाड़ी को ले आए और उस सोना तौलने वाली तराजू पर रख दे तो उसका वजन बताएगी नहीं, तराजू टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने उस वजन करने वाली तराजू पर उसकी लिमिट से ज्यादा बोझ उसके ऊपर आपने डाल दिया है। आपकी आंख देखती है, लेकिन जर्जीस अपने सामने बैठे हुए लोगों को देख रहा है, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, लखनऊ के लोगों को नहीं देख रहा है। ये हमारी आंखों का एक दायरा है, हमारे कान सुन रहे हैं, आप जर्जीस की तकरीर सुन रहे हैं, सुनाई दे रही है, लेकिन अमेरिका का, लंदन का शोर हंगामा आपको नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि आपके कानों में उतने सुनने की ताकत नहीं है। ऐसी अकल का एक दायरा है, अकल का एक दायरा है, हर चीज को अल्लाह ने पैदा किया है। आपकी अकल का दायरा सही है, आप सही सोच रहे हैं कि हर चीज का खालिक अल्लाह है। अब आप ये सोचो कि अल्लाह को किसने पैदा किया है, ये आपकी अकल का दायरा नहीं है। अब आप अपनी अकल से वो सवाल कर रहे हैं, आपकी अकल उसके लिए बनाई नहीं गई है। यानी सोने की तराजू पर पहाड़ को लाकर तौल रहे हैं, वो तराजू पहाड़ तौलने के लिए है ही नहीं। आप अपनी अकल से वो सवाल कर रहे हैं कि अल्लाह को किसने पैदा किया, जिसके लिए आपकी अकल बनाई ही नहीं गई है। इसलिए शरीयत के अंदर बहुत से अहकाम ऐसे हैं जिस पर हमें आमन्ना और सद्दकना कहना है, अपनी अकल को नहीं दौड़ाना। मसलन मोजे के ऊपर मसा करना, आप मसा करते हैं सर्दियों के दिनों में तो आप पानी से हाथ ऐसे करेंगे आप, जबकि चलते फिरते मिट्टी नीचे लगेगी, गंदगी नीचे लगेगी, नापाकी नीचे लगेगी, लेकिन मसा आप कहां करते हैं ऐसे, ये आपका मसा हो गया ऊपर। जबकि अकल क्या कहती है, नीचे होना चाहिए, क्योंकि गंदगी नीचे लगती है, नापाकी नीचे लगती है, लेकिन नीचे करने का हुक्म नहीं है, ऊपर। क्यों? हमें नहीं मालूम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बता दिया, हमें मानना है। लड़का लड़की दोनों
माँ के पेट से पैदा होते हैं, पैदा होने के बाद लड़का अगर पैदा हुआ है और दूध पीता अपनी माँ का, तो उसके पेशाब पर सिर्फ छींटा मारा जाएगा। लेकिन लड़की चाहे कितनी छोटी हो, चाहे वो दूध ही क्यों ना पीती हो अपनी माँ का, अगर वो पेशाब कर देगी तो लड़की का पेशाब धोया जाएगा। लड़की और लड़के के पेशाब में ये फर्क क्यों, हमें नहीं मालूम। हमारी अकल इस लायक नहीं है जो ये समझ सके। हमारे नबी ने कह दिया, हमें मानना है। मेरे भाइयों, इसी तरीके से हर चीज का खालिक अल्लाह है, हमने मान लिया। लेकिन अल्लाह को किसने पैदा किया, ये सवाल जब आए तो फौरन कहो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि आप अपनी अकल से वो सवाल कर रहे हैं जिसके लिए आपकी अकल को बनाया ही नहीं गया है। आप अपनी अकल से उसकी लिमिट से ज्यादा काम ले रहे हैं, इसके लिए हमारी और आपकी अकल बनाई ही नहीं गई है। इसलिए इतना याद रखिए, अकल का भी एक दायरा होता है, अकल का भी एक दायरा। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिफारिश कराएंगे। ये अल्लाह की मर्जी के ऊपर मौकूफ है कि जितने लोगों को करेगा बख्शेगा, बख्श देगा। लेकिन अल्लाह के नबी को सिफारिश का और शिफात का हक दिया जाएगा। बहुत सी चीजें जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को खैर कसीर में दी गई हैं, उनमें से एक चीज इताअत तो इत्तिबा भी है। कितनी बड़ी खैर, कितनी बड़ी खैर है ये। हमें हर हाल में रसूल की इताअत करना है, और रसूल की इताअत करेंगे तो क्या मिलेगा? कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा, मेरी उम्मत का हर शख्स जन्नत के अंदर जाएगा। हर उम्मती मेरा, हर शख्स जन्नत में जाएगा, इल्ला मन अबा, लेकिन वो नहीं जिसने मेरा इनकार किया। कालू मन या अबा या रसूल अल्लाह, सहाबा ने सवाल किया, अल्लाह के नबी इनकार करने वाला कौन है? ऐसा कौन शख्स होगा जो आपका इनकार करे, आपको मानता भी और आपका इनकार भी करे? फरमाया मन अतानी दखलल जन्नह, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। वमन आसानी फकत अबा, और जिसने मेरी नाफरमानी की उसने इनकार किया। मन अतानी, रसूल की इताअत बाइसे दुखूल जन्ना है, यानी जन्नत में दाखिल करने का बाइस बनेगी, और रसूल की नाफरमानी हमें जहन्नम में ले जाएगी। आए नबी, हमने आपको बहुत से खैर से नवाजा है, आपकी इताअत को आपकी उम्मत पर फर्ज करार दे दिया है। जब तक उनको जन्नत ही नहीं मिलेगी, तब तक उनको जन्नत नहीं मिलेगी, जब तक वो आपकी इताअत न कर लें, आपकी फरमाबरदारी न करें। तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की इताअत करना और फरमाबरदारी करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। रसूलुल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी भी खैर कसीर, नबी अकरम का अमल भी खैर कसीर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफाअत भी खैर कसीर में, सफरे मेराज भी खैर कसीर, आपकी साथ को उसमें हसना बनाया ये खैर कसीर। हाँ, आपको जो भलाइयां और खूबियां दी गई हैं उनमें एक भलाई ये भी है कि आपको हौज़े कौसर अता फरमाया गया है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इन्नी फरतुकुम अलल हौज़, कयामत के दिन मैं हौज़े कौसर पर बैठा हूँगा मैदान महशर में। मैं जब हिसाब किताब हो चुका होगा सबका, मैं हौज़े कौसर पर बैठा हूँगा, मैं तुम्हारा मीरे कारवा हूँगा। लोग मेरे पास आएंगे पानी पीने के लिए, क्योंकि जो हौज़े कौसर का पानी पी लेगा फिर उसको अरसे महशर में फिर प्यास नहीं लगेगी। 50,000 साल का वो दिन होगा, इस दिन की प्यास सूरज की जांसोस तपिश होगी, बहुत गर्मी का आलम होगा, लोग पसीने में गोता लगा रहे होंगे। ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मम्मर्रा अलैया शरिबा वमन शरिबा लम यस्मा बादा, जो गुजरेगा मेरे पास से मैं उसको पानी पिलाऊंगा। हौज़े कौसर पे मैं बैठा हूँगा, तुम्हारा मीरे कारवां हूँगा, जो मेरे पास से गुजरेगा मैं उसको पानी पिलाऊंगा। मम्मर्रा अलैया शरिबा, जो मेरे पास से गुजरेगा पानी पिएगा। वमन शरिबा लम यस्मा बादा, और जो एक बार पानी पी लेगा उसके बाद उसको प्यास नहीं लगेगी। वो पानी बर्फ से ज्यादा ठंडा, दूध से ज्यादा
सफेद होगा, शहद से ज्यादा मीठा होगा। जो एक बार उस पानी को पी लेगा फिर जब तक वो मैदान महशर में रहेगा उसको प्यास नहीं लगेगी। फरमाते हैं ला यरिदन्ना अलैया अक़वाम, मेरे पानी पिलाने के दरमियान कुछ लोग हमारे पास आएंगे पानी पीने के लिए। जैसे वो मेरे करीब आएंगे युहालु बैनी व बैनहुम, फरिश्ते उनके और मेरे दरमियान दीवार हाइल कर देंगे, एक पर्दा लगा देंगे। कहां जा रहे हो? पानी पीने। नहीं जा सकते हो। क्यों? अल्लाह के नबी जब ये देखेंगे मेरे उम्मती आ रहे हैं और फरिश्तों ने रोक दिया तो कहेंगे यारिफूनी व आरफुहुम, आने दो इनको, ये मुझे जानते हैं मैं इनको जानता हूं, ये मुझे पहचानते हैं मैं इनको पहचानता हूं। तब फरिश्ते कहेंगे अय अल्लाह के नबी इन्नका ला तदरी मा अहदसू बअदक, आप इनको सही से नहीं पहचान रहे हैं। आपके दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद, आपके इंतकाल के बाद इन लोगों ने आपके दीन के अंदर नई नई चीजें इजाद कर ली थी, नई नई बिदअतें इजाद कर ली थी, आपकी तरफ मंसूब कर दिया था। कैसे जायज के फतवे देने की कोशिशें की जाती हैं। देख लीजिए 12 तारीख आने दीजिए रबीउल अव्वल की, और अभी गुजरी है। और आपको मालूम होगा पाकिस्तान के अंदर क्या हुआ, 20 किलो का एक केक काटा गया, 20 किलो का 12 रबीउल अव्वल को 20 किलो का एक केक, और उस केक पे लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, पूरे केक पर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उस केक को काटते हुए कहा गया था हैप्पी बर्थडे या रसूल अल्लाह, ये कहकर उस पर छुरी चलाई गई थी और खिलाया गया था एक दूसरे को। जश्न मनाया गया 12 रबीउल अव्वल को 20 किलो का केक काटकर, और उस पर लिखा था मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लफ्ज़े मोहम्मद पर छुरी चलाते हुए ए बेगैरतो, तुम्हारे ज़मीर क्यों नहीं पिले? तुमने लफ्ज़े मोहम्मद पर छुरी चलाना कैसे गवारा कर लिया? कल तक जब हजरत अली से कहा जा रहा था और खुद अल्लाह के नबी कह रहे थे लफ्ज़े मोहम्मद रसूलुल्लाह जो लिखा है, और ये सुहैल नामी कुरैश का सरदार ये कह रहा हम आपको रसूलुल्लाह मानते ही नहीं है, आप रसूलुल्लाह काटिए, उसके बाद हम आपसे सुलह करेंगे। जब हजरत अली ने कलम हाथ में लिया, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि इसको काट दो, तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो जवाब दिया था वो जवाब ये था अय अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको रसूलुल्लाह बनाकर भेजा है, मेरे हाथों में इतनी जुर्रत नहीं है, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं है कि मैं उस रसूलुल्लाह के लफ्ज को काट दूं जिसको अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। अल्लाह के नबी ये काम मैं नहीं कर सकता, मुझसे ये काम मत करवाइए और मुझे काटने का हुक्म मत दीजिए, मेरे हाथों में इतनी ताकत नहीं। तब अल्लाह के नबी ने कलम अपने हाथ में ले लिया और फरमाया है अली तब मुझे ये बता दो कि कहां लिखा हुआ है। और जब हजरत अली ने बताया तब अल्लाह के रसूल ने सुलह के खातिर शांति बहाल अमन व अमान कायम हो उसके लिए आपने लफ्ज़ रसूलुल्लाह काट दिया। जिस लफ्ज़ रसूलुल्लाह को काटने के लिए हजरत अली का हाथ कांप गया, बेगैरतो तुम्हारे ज़मीर क्यों नहीं कांपते, तुम्हारे दिल क्यों नहीं कांपते, और अपने आप को आशिक रसूल होने का दावा करते हो लेकिन शर्म तुम्हें नहीं आती। 20 किलो का केक काट बनाकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखकर उसको टुकड़े टुकड़े किया गया, छुरी से काटा गया और खिलाया गया और बाकायदा जश्न मनाया गया। यही मोहब्बत रसूल का मयार है। फरमाया आ फरिश्तों ने ऐ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इनको बुला रहे पानी पिलाने के लिए, नहीं ये पानी नहीं पिएंगे, ये हकदार नहीं है। इन्नका ला तदरी मा अहदसू बअदक, आपके इंतकाल के बाद इन्होंने आपके दीन को बदल दिया था, नई नई चीजें दीन के अंदर इजाद कर दी थी। अल्लाह के नबी जब ये सुनेंगे तो कहेंगे तब ठीक है, सोहकन सोहकन लिमन गय्यरा दीनी, मेरी आंखों के सामने से भी इनको दूर कर दो जिन्होंने मेरे दीन को बदल दिया था, हटा दो मेरी आंखों के सामने, हटा दो हौज़े कौसर से, नहीं पिलाओ इनको पानी, ना आने दो इनको, ये हमारे दीन को बदलने वाले लोग हैं,
हटा दो। मेरे भाइयों, बिदातियों को वहां से हटा दिया जाएगा। दीन में नई नई चीजें निकालने वालों को हौज़े कौसर में नबी अकरम के हाथ का पानी भी नहीं मिलेगा। ये नबी अकरम की खैर कसीर थी। और खुद जात के ताल्लुक से देख लो, इब्ने माजा की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, आसमान से दो फरिश्ते जमीन पर आए। एक फरिश्ता ऊपर रुक गया और दूसरा फरिश्ता नीचे आया। नीचे वाला फरिश्ता ऊपर वाले फरिश्ते से कहता है, नीचे वाला फरिश्ता ऊपर वाले से पूछता है, हुआ क्या ये वही रसूल है जिसकी तरफ हमें भेजा गया है? ऊपर वाला फरिश्ता कहता, काला नाम, हाँ यही है। फिर ऊपर वाला फरिश्ता कहता, जिन्हु बिरजुलिन मिन उम्मतिही, तराजू लायो, इस शख्स को तराजू के एक पल्ले पर रखो और दूसरे पल्ले पर इसकी उम्मत के एक आदमी को रखो और तराजू उठाकर देखो कौन भारी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, फवज़िनतु बिही, मैं उसके साथ तौला गया। जब तराजू उठाई गई, फरजहतुहु, तो मैं उस आदमी से भारी निकला, यानी मेरा वजन उस आदमी से ज्यादा भारी था। ऊपर वाले फरिश्ते ने नीचे वाले फरिश्ते को हुक्म दिया, जिन्हु बिआशरा, इसको 10 आदमियों के साथ तौलो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, 10 आदमी तराजू के एक पल्ले पर रखे गए और मैं अकेला एक तरफ रखा गया। मैं अकेला एक तरफ रखा गया, 10 आदमी एक तरफ रखे गए और मैं अकेला एक तरफ। और तराजू उठाई गई, फरजहतुहुम फवज़िनतु बिहिम फरजहतुहुम, जब तराजू उठाई गई, मुझे तौला गया तो मैं उन 10 से ज्यादा भारी निकला। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा, जिन्हु बिमियतिन, इस आदमी को 100 लोगों के साथ तौलो। 100 आदमी तराजू के एक पल्ले में रखे गए, मैं अकेला एक पल्ले में रखा गया। तराजू उठाई गई, फरजहतुहुम, तो मैं उन 100 से ज्यादा भारी निकला। जिन्हु बिअल्फ, ऊपर वाले फरिश्ते ने नीचे वाले फरिश्ते से कहा कि इस आदमी को 1000 आदमियों के साथ तौलो। इस आदमी को 1000 लोगों के साथ तौलो, इसकी उम्मत के 1000 लोगों को तराजू के पल्ले पर रखा गया और एक तरफ मुझे रखा गया। फिर तराजू उठाई तो अब नक्शा क्या बयान किया अल्लाह के नबी ने, जैसी तराजू उठाई तो वो 1000 लोग इतने हल्के थे, तराजू के हल्के होने की वजह से, मेरी वजन की वजह से इतने हल्के थे, कअन्नी अंजुरु इलैहिम यंतशिरून अलैया मिन खिफ़्फ़तिल मीज़ान। तराजू इतनी हल्की हुई कि वो एक दूसरे के ऊपर गिरने लगा। यानी जैसे कोई भारी चीज, ये एक खाली बोतल हो, तराजू की तरफ रख दो और झटके से ऐसे इस बोतल को ऐसे रख दो तो ये उछल जाएगी, हल्की चीज उछल जाएगी। अल्लाह के नबी फरमाते कि 1000 जब तराजू के एक तरफ रखे गए और मुझसे कहा बैठो, जब मैं दूसरी तरफ बैठा तो 1000 का पल्ला इतना हल्का हो गया कि यंतशिरून अलैया, वो सब इधर उधर बिखर गए। 1000 आदमी इधर उधर मुंतशिर हो गए, यानी मैं 1000 से भारी। ऊपर वाले फरिश्ते ने कहा, छोड़ दो, अब नहीं, पूरी उम्मत एक तरफ रख दोगे, पूरी उम्मत तराजू के एक पल्ले पर रख दोगे और मोहम्मद रसूलुल्लाह को दूसरे पल्ले में रख के तराजू उठाओगे तो ये शख्स पूरी उम्मत पर भारी बैठेगा, सारी उम्मत पर भारी बैठेगा। ये खैर कसीर है, उसकी एक भलाई है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह को दी गई। और इससे यह मसला भी निकलता है, जिस तरह नबी अकरम पूरी उम्मत पर सबसे भारी, इसी तरीके से नबी की नमाजें पूरी उम्मत की नमाजों से सबसे भारी, उनके रोजे पूरी उम्मत के रोजों से भारी, उनकी सारी इबादतें आम लोगों की इबादतों से भारी। इसी तरीके से जिस तरह नबी का वजन पूरी उम्मत में सबसे भारी, इसी तरीके से नबी की एक नमाज एक तरफ रख दी जाए और पूरी दुनिया के पीरों, वलियों, मुहद्दिसों, मौलवियों और तमाम लोगों की इबादत तराजू के पल्ले पर रख दी जाए और फिर तराजू उठाई जाए तो अल्लाह की कसम, सारी दुनिया के पीर, सारी दुनिया के वली, सारे दुनिया के मुहद्दिस, सारी दुनिया के मौलवी और सारी कायनात के लोगों की इबादतें मिलकर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की एक वक्त की इबादत के मुकाबले में उसके बराबर नहीं हो सकती हैं। ये मकाम है जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का। अब भी अगर ये कहो कि हम रसूल को नहीं मानते तो तुम्हारी अक्ल में भैंस का गोबर ही हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों, और क्या कहा जाए, हम तो कहते ही है नमाज वैसे
वैसे पढ़ो जैसे मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। हम तो कहते ही है कि रोजा वैसे रखो जैसे नबी अकरम को रखते हुए देखा है। हमारा तो कहना ही यही है कि अपनी पूरी जिंदगी में आइडियल, मॉडल और नमूना अगर बनाना है तो बनाओ जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। सीरत तैयबा के ताल्लुक से 1.25 घंटे का ये खिताब इतना ही काफी है। मेरे प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप इस खिताब से एक इबरत हासिल करके निकलेंगे और नबी अकरम के मकाम और मर्तबे को समझकर यहाँ से जाएंगे और जिंदगी में इनकलाब पैदा करेंगे। हम अपनी माओ, बहनों और बेटियों के बारे में भी सोचेंगे, समाज के बारे में भी सोचेंगे और अपने समाज में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उसवे हसना बनाने के लिए प्रचार करेंगे और लागू करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह से दुआ करता हूं कि बारे इलाह हमारी जिंदगी में रसूल की मोहब्बत पैदा फरमा दे, रसूल की इताअत करने की तौफीक अता फरमा, नबी की इत्तिबा करने की तौफीक हमें अता फरमा, रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी को हमें आइडियल और मॉडल और नमूना बनाने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के मुताबिक और बताए हुए तरीके के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारने के तरीके पर हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन, जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे हमें जिंदा रखना और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।